प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम 4 की बात करते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है। आइए इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं कैसे बनाई जाए। मीना वेंट टू अ बैंक। मीना एक बैंक गई टू विड्रा 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 एंड 100 यानी 50 और 100 रुपये के नोट्स ओनली, यानी उसने कैशियर से कहा है कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट दे दीजिए केवल। मीना गोट 25 नोट्स। मीना को कुल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। पता ये लगाना है कि मीना ने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट, इसी को मान लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट मिले हैं मीना को और 100 रुपये के वाई नोट मिले हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम सपोज कर लेते हैं। देखिए, ये हमने मान लिया है कि मीना को 50 रुपये के एक्स नोट मिले हैं और 100 रुपये के वाई नोट मिले हैं। अब पहली शर्त है कि मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं। अब आप बताइए कि 50 रुपये के उसको एक्स नोट मिले हैं। अगर आपके पास 50 रुपये के 3 नोट हों तो आप 50 गुणा 3 लिखेंगे। उसके बाद अगर 100 रुपये के 2 नोट हों तो उनकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 गुणा 2। और अगर इनको आप प्लस कर देंगे तो ये आपका 150 प्लस 200 यानी कि ये आपका 350 रुपये कुल बन गए हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? 50 रुपये के जितने नोट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने भी नोट हैं उनसे, यानी 50 रुपये के कितने नोट हैं एक्स। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए 50 रुपये के नोटों की कुल वैल्यू आपकी हो गई 50x। उसी तरह से 100 रुपये के कितने नोट हैं, यहाँ पे मैंने 2 नोट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ हमारे पास है वाई नोट। तो अब आप 100 रुपये की मल्टीप्लाई वाई से कर दीजिए। 100 रुपये का नोट है ना, और उसको कितने रुपए मिले? 2000 रुपये मिले। तो इक्वल का निशान लगा के आप 2000 लिख दीजिए, जैसे मैंने ये बताया है आपको कि ये टोटल हो जाती है इसकी वैल्यू। अब देखिए, आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी 50 से डिवाइड होता है, यानी 50 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी 50 से डिवाइड होता है और ये भी 50 से डिवाइड होता है। तो हम इन तीनों ही टर्म को 50 से डिवाइड करके लिख देते हैं। तो 50 सीकन 50, एक के साथ x को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। प्लस लगाते हैं 50 दूनी 100, तो ये आपका 2y आ जाता है। और बराबर जब इसको आप 50 से डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ करके देख सकते हैं 2000 अपॉन 50। तो 0 से 0 कट गया है आपका, 5 चौक 20, 5 0 0। तो ये आपका आ गया है 40 यानी 40। ये इक्वेशन नंबर 1 बन के आ चुकी है। इस जगह पर हमने क्या किया है, इस जगह पर हमने डिवाइड किया है किस चीज़ से? 50 से इसको हमने डिवाइड किया है। इस तरह हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है। दूसरी शर्त और दूसरी कंडीशन आइए देखते हैं। सेकंड हमारी कंडीशन जो है वो ये है, मीना गोट 25 नोट, यानी एक्स और वाई के टोटल जो नोटों का नंबर है वो 25 है। तो सेकंड कंडीशन इज़ वेरी इजी, यानी एक्स जो हैं वे 50 रुपये के नोट्स हैं और वाई जो हैं वो 100 रुपये के नोट्स हैं। और टोटल जो नोटों की संख्या है, यानी कुल जो नोट हैं वो आपके पास 25 मिले। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, 3 नोट 50 के हैं, 2 नोट 100 के हैं, तो कुल मिला के कितने नोट हो गए हैं आपके? 5 हो गए। उसी तरह से इन्होंने कहा है कि टोटल नोट 25 मिले हैं। तो इस तरह से ये आ गया है x + y = 25 या 25। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब इन इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के लानी है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हमें ये करना होता है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं जो कि ऑलरेडी बराबर हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के लाइन खींच ली है। अब आप देखिए, जिनके कोफिशिएंट बराबर हैं यानी x के, उनके निशान भी एक जैसे हैं। तो इस कंडीशन में आपने किसी एक इक्वेशन के निशान उठा के बदल देने हैं। आप ऊपर वाली इक्वेशन के निशान बदल दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। आप नीचे वाली की भी बदल सकते थे। ऐसा करने से x आपका कट जाएगा
वाई वालों को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 है आपके माइनस के और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप 1 समझेंगे, तो 1 आपके प्लस के हैं और इस तरह 1 माइनस 1 प्लस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 वाई बचेंगे और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस के इसलिए बचे क्योंकि 2 बड़ा है और वो माइनस का है। उसी तरह से अगर आप इधर देखें तो 40 बड़ा है और वो माइनस का है, तो जो आपका जवाब आएगा वो भी माइनस का आएगा और कितना आएगा ये आपको पता ही है कि 40 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 50 यानी 15 बचेगा। माइनस से माइनस को कट कर दीजिए तो y की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो 15 निकल के आई है यानी कि 15। y किसको माना था हमने? 100 रुपये के नोट को माना था, तो 100 रुपये के नोट की जो संख्या निकल के आ गई, 100 रुपये के जितने नोट हैं वो कितने हैं आपके पास? 15 नोट हैं। y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन 2 ज़्यादा आसान है तो हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर रख के x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम इन शॉर्ट यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, यानी हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन ये थी, आपको मैं बता चुकी हूँ x कट गया है लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में कटा है, अदरवाइज़ अभी ये मौजूद है इक्वेशन 2 के अंदर। तो आप x को x लिख लीजिए और प्लस y की जगह आप 15 लिख लीजिए और इज़ इक्वल टू 25 लिख लीजिए। अब उसके बाद आप x इज़ इक्वल टू 15 को आप उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपके 10 बचेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 10 आपका ये आ गया है x किसके नोट थे आपके? 50 के नोट थे, यानी 50 के नोटों के नंबर कितने हैं? x हैं। आइए अब ज़रा आंसर को हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू 15 आई है, तो ये तो हमारे रहे आंसर आ चुका है। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। 50 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 10 से यानी 10 से, तो ये कोई बनेंगे आपके 500 रुपये और 100 रुपये के जो नोट है वो 15 हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई आप 15 से कर दीजिए तो ये कोई बनेंगे आपके 1500 रुपये। अब अगर आप इनको ऐड करें तो ये जाहिर बात है 2000 रुपये हो गए, तो मीना ने भी तो 2000 रुपये ही निकालने थे ना, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी कंडीशन तो वैसे ही दिख रही है कि कितने नोट हैं 25, तो आप इनको अगर ऐड कर लें तो ये 25 आ जाता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन चेक भी हो गया है कि हमारा आंसर ठीक आया है। मेरा नाम है फातिमा।